मीनू टीवी। राजपुर गांव में राम सिंह नाम का एक आदमी रहता था। वह पुलिस डिपार्टमेंट में हवलदार था। एक दिन जब वो ड्यूटी पर जाने लगा तो उसके 12 साल के बेटे अमन ने कहा, पापा, इस बार दिवाली पर बहुत सारे पटाखे जलाऊंगा। आप मुझे पटाखे लाकर देंगे ना? अबे, तेरे लिए बोरा भरकर पटाखे ला दूंगा। सारी रात पटाखे जलाएगा तो भी खत्म नहीं होंगे, समझा? समझ गया पापा। अब मैं बड़े मजे से दिवाली मनाऊंगा। अनार जलाऊंगा, फुलझड़ी जलाऊंगा, बॉम्ब फोड़ूंगा, रॉकेट भी छोड़ूंगा। 2 दिन बाद ही दिवाली का त्योहार आ जाता है और गांव में पूरी चहल पहल नजर आती है। रात होते ही लोगों के घर रंग बेरंगी रोशनी जगमगाने लगती है। अमन और टीना जिस समय का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो समय यानी कि पटाखे जलाने का वक्त हो जाता है। ए टीना, आ पटाखे जलाते हैं। अभी आई भैया। अमन बेटा, पटाखे ध्यान से जलाना। देखो, ध्यान रखना कहीं अपने आप को जला मत लेना। ठीक है अम्मा। यह कहकर अमन और टीना बाहर गली में आकर पटाखे जलाने लगते हैं। अरे देखो अमन, कितना सुंदर दृश्य है। ये दिवाली की रौनक है। सारा गांव जगमगाती रोशनी में नहाया लगता है। चला, अब पटाखे जलाते हैं। उसके बाद दोनों पटाखे जलाने लगते हैं। देखना टीना, इस अनार से रंग बिरंगी रोशनी फूटेगी। थोड़ी दूर ही खड़ी रहना, समझी? ठीक है भैया। यह कहकर अमन अनार में आग लगाकर दूर खड़ा हो जाता है, मगर तभी मैं हूँ पटाखा चुड़ैल। मैं पटाखा चुड़ैल हूँ जो पटाखे जलाकर हवा को गंदा करते हैं, मैं उसको मार डालती हूँ। अब मैं तुम्हें मारूंगी। मेरे रहते कोई भी पटाखे नहीं जला सकता। कौन जला रहा था पटाखे? बताओ, अभी अभी सबक सिखाती हूँ। बच्चे चुड़ैल को देखते ही पटाखों को जमीन पर फेंक कर चीखते हुए घर के अंदर भाग लेते हैं। बचाओ बचाओ, पापा मम्मी, पटाखा चुड़ैल, पटाखा चुड़ैल। उन्हें इस तरह चिल्लाते देखकर हवलदार राम सिंह और उसकी पत्नी बाहर की तरफ दौड़ते हैं। अबे भूतनी के, हवलदार का बेटा होकर चुड़ैल से डरता है? कहाँ है चुड़ैल? चल, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। दिखा मुझे कौन सी पटाखा चुड़ैल आई है, और देखूं तो सही कैसे रोकती है मेरे बच्चों को पटाखे जलाने से। उस अनार से निकली थी। हाँ पापा, भैया सच कह रहे हैं। बच्चों, तुम्हें कोई वहम हुआ होगा। अब जलाओ जी पटाखे, हम भी तो देखें कि कौन सी चुड़ैल बाहर आती है। राधिका के कहने पर हवलदार राम सिंह पटाखों की पूरी लड़ी में आग लगाता है। अब देखना बच्चों, जैसे ही इन पटाखों का धमाका होगा और धुआं उठेगा, चुड़ैल उड़ैल सब दूर भाग जाएंगी। मगर फिर जैसे ही पटाखे जलने लगते हैं, फिर जलाए पटाखे, फिर उठाया धुआं। पटाखों से प्रदूषण फैलाने वालों, आज तुम्हारी खैर नहीं। मैं तुम सबको मार डालूंगी। कौन जलाता है पटाखे? ये तो सचमुच चुड़ैल है, मार डालेगी। भाग लो बच्चों, राधिका बचाओ खुद को। ये कहकर राम सिंह अपने बच्चों के साथ घर में घुसकर दरवाजा बंद कर लेता है और फिर चुड़ैल दूसरी गली की तरफ निकल लेती है। नहीं छोड़ूंगी,
नहीं छोड़ूंगी उसे जो दिवाली के नाम पर पटाखे जलाकर जहरीला धुआं फैलाकर लोगों को मारते हैं। मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मार दूंगी, पटाखे जलाने वाले को मार दूंगी। उसके बाद चुड़ैल पूरे गांव में घूमती रहती है और पटाखे जलाने वालों को डराकर भगा देती है। कई लोगों को चोट भी पहुंचा देती है। भाइयों, इस चुड़ैल ने तो दिवाली का मजा ही किरकिरा कर दिया। बोरी भरकर पटाखे लाया था, अब उन्हें कैसे जलाऊं? भाई, पटाखों के धमाके बिना दिवाली का क्या मजा। चलो सरपंच जी के पास चलते हैं। सही कहते हो, अब इस समस्या का समाधान वही करेंगे। इस तरह गांव के लोग चुड़ैल की शिकायत लेकर सरपंच के पास पहुंच जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। क्या कहते हो? गांव में पटाखा चुड़ैल घूम रही है और किसी को भी पटाखे नहीं जलाने देती। हाँ सरपंच जी, समझ नहीं आता ये चुड़ैल क्या चाहती है। उस समय उन सब के सामने चुड़ैल आ जाती है और चुड़ैल जी, आप हमारे गांव के लोगों को परेशान ना करें। कृपया ये बताएं कि आप चाहती क्या है। हम आपकी इच्छा पूरी कर देंगे, पर आप हमें हानि ना पहुंचाएं। मैं चाहती हूँ कि लोग पूरी उमंग से दिवाली मनाएं, मगर पटाखे बिल्कुल ना जलाएं। पर तुम्हें पटाखे जलाने से क्यों एतराज है? अब दिवाली है तो पटाखे तो जलेंगे ही ना। बिना पटाखे दिवाली की खुशियां कैसी? क्योंकि पटाखों के धुएं से हवा दूषित होती है और प्रदूषण फैलता है। वह प्रदूषण बड़े, बूढ़ों और बच्चों सहित सबकी सेहत खराब करता है। कुछ बीमार लोगों की इसके कारण मौत भी हो जाती है। पता है तुमको? बिल्कुल ऐसे ही मेरी भी मौत हो गई थी। ये बात तो आप सही कह रही है। त्योहार के नाम पर पटाखे जलाकर हवा को प्रदूषित करना तो गलत बात है। आज के बाद हमारे गांव में किसी भी त्योहार पर कोई पटाखे नहीं जलाएगा। सरपंच के ये कहने पर चुड़ैल खुश होकर वहां से गायब हो जाती है और सभी गांव वाले बिना पटाखे जलाए दिवाली मनाने की प्रतिज्ञा कर लेते हैं। इस तरह पूरा गांव प्रदूषण मुक्त हो जाता है। दिवाली का त्योहार था और हलवाई रामनाथ की दुकान में दिन रात मिठाइयाँ बन रही थी। इस बार पिछली दिवाली के मुकाबले डबल मुनाफा होना चाहिए। तुम सबकी मौज कर दूंगा। अगर आपकी ये नकली मिठाइयाँ खाकर कोई मर गया तो सेठ? अबे मनहूस, शुभ शुभ बोल। कोई नहीं मरेगा। लोगों को नकली चीजें खाने की आदत पड़ चुकी है, समझा? यह कहकर रामनाथ अपने घर चला जाता है और उसके नौकर रात को भी मिठाइयाँ बनाते रहते हैं। मगर ठीक आधी रात को, क्यों नकली मिठाइयाँ बना रहे हो? बनाओ बनाओ, पर याद रखो इस दिवाली पर गांव में कोई आदमी इस दुकान की मिठाई नहीं खाएगा। इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। ये नकली मिठाइयाँ तो सेठ बनवा रहा है। चुप करो वरना सबको मार डालूंगी। यह कहते हुए चुड़ैल दुकान से चली जाती है और मिलावटी मिठाइयाँ बनाने वाले सारे हलवाई घबरा जाते हैं। भाइयों, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। इस दिवाली पर जरूर कुछ अनहोनी होकर रहेगी। ये चुड़ैल है तो हमारा रामनाथ सेठ पूरा शैतान है। सालों से दिवाली पर नकली मिठाइयाँ बेच रहा है। उसका आज तक भगवान कुछ नहीं बिगाड़ पाया, फिर चुड़ैल क्या चीज है? अगले दिन सभी नौकर डरे हुए होते हैं और रात वाली घटना के बारे में सेठ रामनाथ को बताते हैं। चुड़ैल मिठाइयाँ बेचने से रोकेगी? अबे
चुड़ैल की छोड़ो और दिवाली की सोचो। जितनी ज्यादा नकली मिठाइयाँ उतना ज्यादा मुनाफा, समझे? समझ गए सेठ, आप घबराइए मत, हम मिठाइयों के ढेर लगा देंगे। और मैं सारी मिठाइयों को कूड़े के ढेर में बदल दूंगी। देखती हूँ कौन खाता है तुम्हारी मिठाइयाँ। फिर जैसे ही दिवाली का दिन आता है, रामनाथ की मिठाई की दुकान पर भीड़ लग जाती है और लोग मिठाइयाँ खरीदकर अपने घर ले जाते हैं। लेकिन फिर मिठाइयाँ, मैं सबके घरों से मिठाइयाँ चुरा ले जाऊंगी। अरे चुड़ैल, पकड़ो, मेरे घर से मिठाइयाँ चुरा ले गई। उसके बाद तो चुड़ैल सबके घरों से मिठाइयाँ चुरा ले जाती है और उसको लेकर गांव भर में शोर मच जाता है। अरे न जाने कहां से गांव में एक चुड़ैल आन मरी है, मेरे घर में रखी सब मिठाइयाँ चुरा ले गई। वो हमारे घरों से भी सारी मिठाइयाँ चुरा ले गई है। भला अब हम दिवाली कैसे मनाएंगे? वो तो सबके घरों से मिठाइयाँ चुरा ले गई और कमबख्त ने सबकी मिठाइयों को कूड़े के ढेर में बदल दिया। मैंने ये करते उसे अपनी आंखों से देखा है। चलो भाइयों, मंदिर के पुजारी बाबा के पास चलते हैं। अब इस समस्या का वही कुछ हल निकाल सकते हैं। हाँ, चलो। चलो। उसके बाद सब गांव वाले पुजारी बाबा के पास जाते हैं और उनको चुड़ैल के बारे में बताते हैं। उनकी बात सुनकर पुजारी बाबा कुछ देर के लिए खामोश ही हो जाते हैं और फिर ये निरुपमा की आत्मा है। कौन निरुपमा पुजारी जी? कुछ साल पहले। अरे निरुपमा, दिवाली के लिए जो भी मिठाइयाँ बन रही है उन्हें बड़े सुंदर ढंग से सजवाना ताकि ग्राहक खींचे चले आए। ठीक है सेठ जी। यह कहकर निरुपमा मिठाइयों को सजाने के काम में लग जाती है और फिर अरे सेठ देखो, निरुपमा हमारी नकली मिठाइयाँ खाकर मर गई। ये क्या कह रहे हो? ये वही निरुपमा है जो अब चुड़ैल बन चुकी है और नकली मिठाइयाँ बनाने वालों की दुश्मन हो गई है। अब पर हमारे गांव में तो कोई नकली मिठाइयाँ नहीं बनाता है पुजारी जी। फिर ये रामदेव अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता कि तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है। कौन कहता है नहीं बना था? तुम सबके घरों में जो मिठाई रखी थी वो नकली और मिलावटी थी। उसे खाकर तुम सब बीमार पड़ सकते थे, मर भी सकते थे। पर हम सब ने तो मिठाइयाँ रामनाथ से खरीदी थी। क्या वो भी नकली मिठाइयाँ बनाने लगा? हाँ, बनाने लगा। नकली मिठाइयाँ बनाने वाले सब पापी हैं और मेरे दुश्मन भी। अब मैं रामनाथ को मार डालूंगी। तुम सबके सामने उसे मार डालूंगी। उस पापी को तुम मत मारो चुड़ैल, उसे हम पुलिस के हवाले कर देंगे और फिर कानून उसे उसके अपराध की सजा देगा। हम सब तुम्हारे आभारी है चुड़ैल। तूने हम सब गांव वालों को मिठाइयों के नाम पर जहर खाने से बचाया। उसके बाद गांव वाले रामनाथ को पुलिस के हवाले कर देते हैं और फिर चुड़ैल का गुस्सा भी शांत हो जाता है। आगे की मजेदार स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।